तो सोचिए, हम उस दुश्मन से कैसे लड़ें जिसे हम देख तक नहीं सकते। मेडिकल स्टूडेंट्स होने के नाते ये सवाल हम सबके सामने बार बार आता है। जब खतरनाक पैथोजेंस इतने छोटे और पूरी तरह से अदृश्य होते हैं, तो हमारी मॉडर्न मेडिसिन उन्हें ढूंढ कैसे निकालती है और फिर हराती कैसे है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। YouTube पर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आज माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टूल किट को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। हम उन सबसे महत्वपूर्ण और हाई यील्ड माइक्रोबायोलॉजी फैक्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे जो सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज का हमारा एजेंडा एकदम स्ट्रक्चर्ड है। हम बात करेंगे इस अदृश्य दुश्मन की समस्या पर, कैसे इन रोगाणुओं को रोशनी में लाया जाए, स्टेनिंग की कला क्या है, बैक्टीरियल एनाटॉमी के पीछे का विज्ञान, और हाँ, आखिर में वो हाई हील्ड क्लिनिकल अपवाद जो एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, हमारा अदृश्य दुश्मन और इसके आकार की सबसे बड़ी समस्या। लेकिन घबराइए मत, हर समस्या का समाधान है। हमारा दूसरा पड़ाव है इन रोगाणुओं को रोशन करना, और इसके लिए हमारे पास कुछ बेहद खास उपकरण हैं। देखिए, बैक्टीरिया पूरी तरह से रंगहीन और इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। तो मरीज का सही डायग्नोसिस कैसे हो? सबसे पहला कदम है इन अंधेरे रोगाणुओं पर रोशनी डालना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक बेसिक लाइट माइक्रोस्कोप। अब एग्जाम के नजरिए से इसके दो हिस्से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कंडेंसर और डायफ्राम। ये दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि स्लाइड पर असल में कितनी रोशनी पड़ेगी। लाइट सोर्स से आने वाली ट्रांसमिटेड लाइट इन्हीं के माध्यम से गुजरकर हमारे स्पेसिमेन तक पहुंचती है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से हमें दिखाता है कि कैसे लाइट के साथ थोड़ा सा भी हेरफेर करने पर कितने अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में एक एकदम उजला ब्राइट बैकग्राउंड मिलता है ना? लेकिन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क हो जाता है और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट चमकता है। डार्क फील्ड खास तौर पर उन पतले और छटपटाते हुए यानी मोटाइल स्पाइरोकीट्स को देखने के लिए एकदम लाइफ सेवर है, जो सिफिलिस जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। अच्छा, जब हमें और भी ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए होता है, तब एंट्री होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये जो टेबल है ना, ये सच में बहुत हाई यील्ड है। ध्यान दीजिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SCM बिखरे हुए इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करके एक 3D पिक्चर बनाता है और सतह की डिटेल्स देता है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या TEM सेल के एकदम अंदर के विवरण को एक 2D पिक्चर में दिखाता है। ये बारीक अंतर एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, स्टेनिंग की कला यानी बैक्टीरिया में रंग और कॉन्ट्रास्ट जोड़ना। माइक्रोस्कोप से जूम इन करने के बाद भी ये बैक्टीरिया बस बिना आकार के धब्बों जैसे ही लगते हैं। यहीं पर डिफरेंशियल स्टेनिंग का जादू काम आता है। हम रंग और कॉन्ट्रास्ट डालकर इनकी पहचान करते हैं। सबसे मशहूर है ग्रैम स्टेन, जिसके 4 क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट, फिर उसे फिक्स करने के लिए आयोडीन मॉर्डेंट, तीसरा है डीकलराइजर, और आखिर में काउंटर स्टेन सैफ्रनिन रेड। अब यहाँ एक एक्टिव रिकॉल का सवाल है। जरा सोचिए, ये जो तीसरा स्टेप है ना, डीकलराइजेशन, ये असल में हासिल क्या करता है? अब इस स्लाइड के बारे में जो वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि डीकलराइजर का असर हर बैक्टीरिया पर एक जैसा नहीं होता। जो ग्राम पॉजिटिव जीव हैं वो उस गहरे पर्पल रंग को कसकर पकड़कर रखते हैं, वहीं ग्राम नेगेटिव जीव अपना रंग छोड़ देते हैं और काउंटर स्टेन की वजह से एकदम लाल या गुलाबी दिखने लगते हैं। ये जो विजुअल अंतर है ना, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन रुकिए, ग्राम स्टेन हर जगह काम नहीं आता। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे कुछ बैक्टीरिया बहुत ढीठ होते हैं। इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड की एक बहुत ही मोटी लिपिड परत होती है। इन पर ग्राम स्टेन असर ही नहीं करता। यहीं पर एसिड फास्ट स्टेन या ZN स्टेन हीरो बनकर आता है। हीट और कार्बोल फ्यूजन की मदद से ये स्टेन उस जिद्दी लिपिड दीवार को भी पार कर जाता है। यहां जरा ध्यान से देखिए, नीले बैकग्राउंड पर वो जो चमकीले लाल रंग के बैसिली नजर आ रहे हैं, बस यही हमारे एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। इस विशिष्ट चित्र को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए, क्योंकि आगे चलकर क्लिनिकल वार्ड रोटेशन और बोर्ड एग्जाम्स दोनों जगह ये बार बार सामने आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, बैक्टीरियल एनाटॉमी को समझना। आखिर इन अलग अलग रंगों के पीछे का एनाटॉमिकल कारण क्या है? ये स्टेन अलग अलग रंग क्यों देते हैं? इसका सीधा सा जवाब छुपा है सेल वॉल की बनावट में।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की एक बहुत ही मोटी परत होती है जो उस पर्पल रंग को बाहर निकलने ही नहीं देती। इसके उलट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन की परत काफी पतली होती है और सबसे बड़ी बात, इनके बाहर लिपिड से भरपूर एक आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली मौजूद होती है। ठीक है, आइए इसमें गहराई से गोता लगाएं। यहाँ एनाटॉमिकल लेयर्स एकदम शीशे की तरह साफ हैं। जब हम अल्कोहल या एसीटोन जैसे डीकैलोराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो वो असल में ग्राम नेगेटिव की इस बाहरी लिपिड झिल्ली को पूरी तरह घोल देता है। नतीजा, सारा का सारा पर्पल रंग धुलकर बाहर निकल जाता है और यही है ग्राम स्टेनिंग के पीछे का असली विज्ञान। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। भाग 5, महत्वपूर्ण क्लिनिकल अपवाद। वो टॉक्सिन्स और नियम तोड़ने वाले बैक्टीरिया जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा फंसाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में कुछ ऐसे नियम तोड़ने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो अक्सर एग्जाम के दिन स्टूडेंट्स को बुरी तरह फंसा देते हैं। ये बैक्टीरिया खुद को एक कैप्सूल के अंदर छुपा लेते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी यानी फैगोसाइटोसिस से बच सकें। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही शानदार निमोनिक है प्रिटी नाइस कैप्सूल। इस लिस्ट में स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेब्सिएला, हीमोफिलस और क्रिप्टोकोकस जैसे एकदम वीआईपी नाम शामिल हैं। ये कैप्सूल्स इन्हें बहुत खतरनाक बना देते हैं। एग्जाम्स के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण सूची है, इसे तो पक्का रट लीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के बीच का फर्क समझना। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का ही एक हिस्सा है और ये हीट स्टेबल होते हैं, जबकि एक्सोटॉक्सिन जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया बना सकते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं। लेकिन इनकी एंटीजेनिसिटी बहुत हाई होती है। और पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इनसे टॉक्सॉइड यानी वैक्सीन बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और अब आता है माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बड़ा अपवाद, माइकोप्लाज्मा। भाई ये एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बिल्कुल गायब। अब चूंकि इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन की दीवार ही नहीं है तो हमारी पूरी ग्राम स्टेन टूल किट यहां एकदम फ्लॉप हो जाती है। बोर्ड एग्जाम्स में ये सवाल बहुत फेवरेट है, तो इसे बिल्कुल मत भूलना। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल, कैप्सूल और टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करके कितने शातिर हो सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही प्रासंगिक क्लिनिकल सवाल, यदि इन बैक्टीरिया की सेल वॉल इतनी अनोखी और मजबूत है तो फार्माकोलॉजी में हम जो आधुनिक एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, वो मरीज को ठीक करने के लिए आखिर इस सेल वॉल को टारगेट कैसे करते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा क्योंकि यही आपकी आगे की क्लिनिकल पढ़ाई की नींव बनेगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।